Hello students. So today I am here with the part 2 of theory of consumer behavior. In earlier video जो पहले मैंने वीडियो इसमें अपलोड किया था उसमें we have discussed about marginal utility, total utility, cardinal analysis, ordinal theory. So basically मैंने बताया था कि part 2 में I will be taking up indifference curve. तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 2 इंडिफरेंस कर्व। हियर इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। So basically an indifference curve is a curve which represents all those combinations of goods which give same level of satisfaction to the consumer. Basically अगर हम बात करें तो जो ये एन इंडिफरेंस कर्व है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। ओके, कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, वेट अ सेकेंड। ओके, सो दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स जिसको हम बंडल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम लोग बंडल्स भी बोलते हैं, बंडल्स। ओके, which gives same level of satisfaction. ओके, सेटिस्फैक्शन देता है किसको, कंज्यूमर को। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व हमें शो करता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वो गुड्स जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। कैसे, क्या है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हियर यू कैन सी द स्केड्यूल, इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल। तो ये कॉम्बिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कौन से हैं, एक तो एप्पल है और दूसरा ऑरेंज है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, बंडल्स हैं। ठीक, अब ये बताता क्या है कि अगर आपको, क्योंकि ये जो एप्पल है और ये जो ऑरेंज है ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू हैव एप्पल, मोर ऑफ एप्पल, तो आपको ऑरेंजेस को फॉरगो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप 10 ऑरेंजेस खरीद रहे थे तो आप एक एप्पल खरीद रहे थे। ओके, नाउ अगर आपको 2 एप्पल खरीदने हैं तो आपको ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, 10 से आपको 7 कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट एप्पल को अगर आपको 3 एप्पल खरीदने हैं तो ऑरेंजेस 5 ऑरेंजेस खरीदेंगे। सिमिलरली 4 एप्पल तो 4 ऑरेंजेस। क्यों, क्योंकि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस पर ऑरेंजेस गिवन है और एक्स एक्सिस पर एप्पल्स गिवन है। तो अगर आपको 10 ऑरेंजेस खरीदने हैं तो आप एक एप्पल खरीद रहे हैं, बट आपको अगर 2 एप्पल खरीदने हैं, आपको एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो आपको ऑरेंजेस को फॉरगो करना पड़ेगा। ठीक, तो यही है इंडिफरेंस कर्व। ओके, जो आपको बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है जो आपको बताता है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एजम्पशंस होते हैं जो गिवन होते हैं इस आईसी कर्व एनालिसिस में। Assumptions of IC analysis of consumer equilibrium. Prices of goods are constant. प्राइसेस जो होती हैं गुड्स की वो कांस्टेंट रहती हैं, वही सेम रहती हैं। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। जो मनी इनकम होता है कंज्यूमर का वो वही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं आते इनकम में। द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन 2 गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। बेसिकली हम बताते हैं इसमें, हम एक अजम्पशन रखते हैं कि जो इनकम है वो कंज्यूमर 2 गुड्स पर ही खर्च कर रहा है अपनी। ठीक है, और ये 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट है, तभी वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ज्यादा गुड्स अगर आप खरीदेंगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। दिस इज कॉल्ड द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बताता है कि मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, ज्यादा गुड्स हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। द कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर रैशनल है, लॉजिकल है, ही नोज अबाउट द मार्केट।
he always tries to maximize his satisfaction in given situation. ओके, सो ये कुछ assumptions हैं जो हम इंडिफरेंस कर्व में एनालिसिस में समझते हैं, जानते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की. पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. हमेशा इट स्लोप्स डाउनवर्ड. IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, इट मीन्स दैट IC हैज अ नेगेटिव स्लोप. ये याद रखना है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड इट इज अ नेगेटिव स्लोप. It implies that if the consumer decides to have more of one good, he must have less of the other good. सीधी सी बात है, अगर आपको X की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपको Y की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा. यही बताता है क्या, कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड. अगर आपको एक गुड खरीदना है तो आपको अदर गुड को कम करनी पड़ेगी कंजम्पशन. ओके, दैट इज व्हाई इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स एंड इट इज अ नेगेटिव स्लोप. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स है. ओके, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू डिक्लाइन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, चलिए अभी समझेंगे हम. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS refers to the rate, एक रेट है at which the consumer is willing to sacrifice good Y for good X. वो रेट जिससे good Y को हम sacrifice कर रहे हैं good X के लिए. Okay, as a consumer has more and more units of food, he is prepared to forego less and less units of clothing. ठीक, this happens mainly because what for a particular good is statable, and as a person has more and more of a good, his intensity of wants for the good goes on diminishing. This diminishing marginal rate of substitution gives convex shape. तो convex shape किस वजह से आता है, वो marginal rate of substitution की वजह से आता है. marginal rate of substitution क्या होता है, वो रेट जिसकी जो हमें बता रहा है कि किस रेट से गुड Y को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं गुड X के लिए. Here, अब अगर आप देखोगे तो MRS में कैसे दिख रहा है, देखिए अभी फूड 1 था, क्लोथिंग 12 थी. ठीक, अब क्या हो रहा है, 1 से 2 आ रहा है, यहाँ 12 से 6 आ रहा है. तो जो अगर आप B में देखेंगे तो इसका क्लोथिंग का क्या है, 6 है, और फूड का क्या है, 1 है. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1:6 का MRS है. ओके, रेट क्या है, 1:6 का है. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे आगे, तो यहाँ पर आप देखोगे 1:2 और यहाँ पर 1 का. ओके, ठीक, 6 से 4 हो रहा है, तो 6 - 4 is 2 और 2 - 3 is 1. सिमिलरली 4 - 3 is 1, 3 - 4 is 1. 1:1 का रेशियो चल रहा है. ठीक, तो आप ये देख पा रहे हैं. ओके, दिस इज कॉन्वेक्स. ओके, दिस इज कॉन्वेक्स. थर्ड प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब ये समझने वाली बात है कि जो हायर लेवल शो करता है, ये वाला जो आपका IC कर्व है, ये आपको हायर सेटिस्फैक्शन बता रहा है. दिस इज बिकॉज कॉम्बिनेशन लाइन ऑन अ हायर IC कंटेन more of either one or both goods and more goods are preferred to less of them. बेसिकली ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन शो करता है कि मतलब ये बेस्ट ऑप्शन शो करता है कि आपके लिए आपको जो बिस्किट है और जो बनानाज है वो आपको बेस्ट अमाउंट में मिल रहे हैं. ठीक, तो अब ये माना जाता है कि जो हायर वाला IC है वो आपको हायर सेटिस्फैक्शन देता है. चलिए अब जानते हैं, एक होता है इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. बेसिकली इसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जितना आप हायर जाते जाएंगे उतना आपका क्या बोलेंगे हम, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ठीक, जितना ऊपर होगा IC उतना उसको बोलेंगे कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को. ठीक, नेक्स्ट इज बजट लाइन. अब बजट लाइन क्या होता है, अभी तो हमने ये समझा कि कंज्यूमर क्या प्रिफर करेगा, उसको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा. बट हर चीज जो कंज्यूमर चाहता है वो आप खरीद नहीं सकता, उसके पास मनी इनकम जितनी है उस पर डिपेंड करेगा. तो बेसिकली अगर कोई ऐसा IC है जो बजट लाइन पर एकदम बढ़िया से टच कर रहा है, या बजट, हाँ बल्कि ये कहेंगे कि
ऐसा आईसी कर्व जिस पर बजट लाइन टच कर रही है, तो वो हम मानते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ओके, क्या मानते हैं हम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो हम उसको सबसे बेस्ट मानते हैं। तो बेसिकली बजट लाइन क्या होता है? इट इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ परचेजिंग ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी इनकम है, वो आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो गुड वाई खरीदने में और गुड एक्स खरीदने में, उस पर ये बजट लाइन आपको शो करता है। ठीक, जैसे कि ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। ओके, बजट सेट और बजट लाइन, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ एनसीईआरटी बुक का एक पार्ट है जो मैंने इसमें शो किया है। सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एम, हम मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम क्या है? एम है, एंड द प्राइजेस ऑफ बनानाज एंड मैंगोज आर P1 and P2 respectively. If the consumer wants to buy X1 quantities of banana, she will have to spend P1 X1 amount of money. Basically अगर हम सीधी सी बात करें, इतने पूरे का जो जिस्ट है वो सिंपल ये है कि अगर आपके पास M इनकम है, तो आप अगर दो गुड्स, हम बात कर रहे हैं आईसी में, हम बात करते हैं दो ही गुड्स के कॉम्बिनेशन की, तो आप जो भी मान लेते हैं क्वांटिटी X1, ठीक है, उसकी जो प्राइस होगी, ठीक, P1, ठीक है, ये आप मतलब बेसिकली इनकम को कैसे आप एलोकेट कर रहे हो ये शो कर रहा है। तो X1 क्वांटिटी हो गई, प्राइस इसकी P1 हो गई, प्लस दो गुड्स है तो X2 क्वांटिटी होगी दूसरे गुड की और P2 उसकी प्राइस हो गई। तो ये इनकम आपकी इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम इस चीज से कम है तो आप कैसे बजट एलोकेट करोगे? आप कैसे अपना, आपको अगर सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास इनकम है 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए की इनकम है हमारे पास। अब हम मैंगो और बनाना का ही एक वो लेते हैं, मान लेते हैं हमने बनाना की 5 क्वांटिटी ली है और इसकी प्राइस है 20 रुपीज, ठीक, 5 टू ज़ा 10। अब आपका बना आपका 100 रुपीज ऑलरेडी पूरा जा चुका है, कंज्यूम हो चुका है, तो आप मैंगो की कितनी क्वांटिटी लोगे? 0। अब उसकी प्राइस जितनी भी हो, ठीक। तो बेसिकली हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा ये दोनों कॉम्बिनेशन बन जाए और हमारी इनकम भी यूटिलाइज हो जाए, वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है बजट लाइन में। ठीक, वो ऐसा ऐसा आईसी जिसमें बजट लाइन टच हो रही है, जिसमें कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है और उसकी इनकम भी कंज्यूम हो पा रही है, वो हमें सबसे बेस्ट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम उसको मानते हैं। ठीक, चलिए, इक्वालिटी ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड द रेशियो ऑफ द प्राइसेस। बेसिकली इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि दो बातें हैं, एक है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब दोनों में अंतर क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अदर। बेसिकली आईसी का जो कर्व है, जो स्लोप है, वो हमें बताता है कि हम किस रेट से एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं या एक प्रोडक्ट को फॉरगो कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए, ये रेट बताता है। बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या बताता है? द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द rate at which the consumer is able to substitute one good। कर पाता है, हमें तो चाहिए बहुत कुछ, बट अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है, तो आप कैसे ही कर लोगे? तो बजट लाइन हमें ये बताता है कि बेसिकली आप कर पा रहे हो वो चीज। ओके, चलिए, ठीक है, तो ये बताता है हमें। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि फॉर इंस्टेंस हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, तीन आईसी है, दिस इज इनडिफरेंस मैप, और हमारी बजट लाइन कुछ ऐसे जा रही है। ओके,
हमारी बजट लाइन, वेट अ मिनट, लेट मी शो इट टू यू। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है 1 IC1, ओके, ये दूसरा IC2, ओके, और हमारी बजट लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ओके। अब बात ये है कि IC2 को अगर सॉरी IC1 को आप देख पाएंगे तो ये हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि हमारी बजट लाइन यहीं से पास हो रही है। हालांकि हमें हायर सेटिस्फैक्शन इस पे मिल रहा है, ठीक, बट हमारा बजट लाइन इससे जा रही है, तो हम वी आर एबल टू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं IC1 पर, तो ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा, ओके। थैंक यू, होप you have understood the chapter indifference curve, the topic। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।